आज के सत्र के 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। राज्यसभा धन विधेयक पर अधिकतम कितने दिन विचार कर सकती है? 14। अब इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। धन विधेयक क्या होता है? नया टैक्स लगाना, कोई टैक्स हटाना, भारत की संचित निधि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विधेयक लाना, ये धन विधेयक कहलाता है। ये सबसे पहले कहाँ पारित पेश होता है? लोकसभा में। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पर जब ये लोकसभा में पारित हो जाता है तो फिर राज्यसभा में जाता है और 14 दिन तक राज्यसभा उस विधेयक पर विचार कर सकती है, पर बदलाव नहीं कर सकती, अपनी सलाह दे सकती है। फिर लोकसभा चाहे तो उस सलाह को माने चाहे नहीं माने। अगर 14 दिन तक भी राज्यसभा लोकसभा को वो विधेयक नहीं भेजती है तो वह स्वतः पारित समझा जाता है। आए समझ में? अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? कल भी प्रश्न आया था। पंचायत राज व्यवस्था यानी कि योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। किसकी अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। ध्यान है, कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के दिन। अपने नागौर, राजस्थान के नागौर से गांधी जयंती के दिन। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मूल मंत्र था राम राज्य। उसी को ध्यान में लेकर के 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसकी शुरुआत हुई। 3 स्तर पर ये थी। ग्राम स्तर पर बोलो, ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया सरपंच। ब्लॉक और तहसील स्तर पर पंचायत समिति, उसका प्रधान है कौन? उसका प्रमुख है प्रधान। और जिला स्तर पर जिला परिषद, उसका मुखिया कौन? जिला प्रमुख। ठीक है, ये 3 स्तर है पंचायत राज के। अगला प्रश्न, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी जानकारी रखना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। कल आया था, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? कौन से लैंड? आयरलैंड। ये संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली? कहां से ली? ब्रिटेन से, जिसने हमारे देश पर राज किया, उसी से हमने लिया। हम अच्छी चीजें सबसे ग्रहण करते हैं, चाहे हमारा दुश्मनी हो, पर अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं हम। तो मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। 6 प्रकार के मूल अधिकार है भाई, जिसमें अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस निधि से जारी किए जाते हैं? निधि जानते हो? निधि, निधि का मतलब होता है कोष। निधि का मतलब कोष, ट्रेजरी। तो कौन से कोष से दिए जाते हैं? अरे भाई, पैसों का भंडार। अब हमारे भारत में एक केंद्रीय संचित निधि है। संचित का मतलब इकट्ठी की हुई, इकट्ठा करके लोग के वो जब जब आवश्यकता पड़ती है उसमें से दिए जाता है पैसा। तो जो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं? बोलो, संचित निधि से। संचित निधि से। ये संचित निधि कैसे इकट्ठी होती है? तो जो जीएसटी से, जो कर से, जो राजस्व से जो भी पैसा प्राप्त होता है सरकार को, वो संचित निधि में जमा होता है और वहां से फिर लोकसभा अध्यक्ष को पेमेंट किया जाता है। भाई साहब, ध्यान रखो इस चीज का। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र में किस दलीय प्रणाली को अपनाया गया है? दल जानते हैं ना? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सब दल हैं। तो किस एक ही दल है हमारे देश में? 2 है या 2 से अधिक है? 2 से अधिक है। तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई? बोलो, बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली। हमें यह भी याद होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के दल कितने? पहले प्रश्न आया था, कितने राष्ट्रीय स्तर के दल? बोलो जोर से। 6। नया दल बनाया जा सकता है कोई अच्छे उद्देश्य को लेकर के। इसके लिए क्या करना पड़ता है? निर्वाचन विभाग की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पालन करना है, उन शर्तों का, और नया दल बन जाता है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए तो भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र है। हमें इस लोकतंत्र की, इस संविधान की पालना करके इस लोकतंत्र को अपना सपोर्ट करना है। बोलो, भारत माता की जय। हम संसद जरूर जाएंगे, इस दृढ़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम।